ये बात पर किसी को आपत्ति है तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखी रामगिरी की, मेरे अजीज दोस्तों, जब से इम्तियाज जलील साहब ने मुंबई के अंदर ये तिरंगा रैली निकाली है और कल असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई पहुंचे हैं, तो मुंबई के अंदर बहुत बड़ी हलचल देखने को नजर आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, जो सारी पार्टियों के लीडर हैं, चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस हो या शिंदे वाली पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी के नेताओं ने नोटिस भेजा है और कहा है कि जल्द से जल्द रामगिरी को अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर भी लगा दी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब इस पर रामगिरी का भी बयान आ गया है और उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए किस तरीके के वो बयान दे रहा है, आप उसका ये पूरा वीडियो देखिए। और आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। था, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? क्या आप उसको वापस लेना चाहते हैं? क्योंकि बहुत रोष है, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें बहुत रोष है। जगह जगह पर लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, पुलिस थानों पर धरना। तो उन्होंने नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बात मैंने कही है, जो सत्य के आधार पर कही है बात, तो बांग्लादेश में जो चल रहा है, आज भी चल रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, और उसी पर प्रतिक्रिया मैं दे रहा था मेरे प्रवचन में। उस पर मैंने वो उदाहरण दिया। तो अब उदाहरण तो हर व्यक्ति देता है, किसी इतिहास में हो, किसी पुराण में हो। तो उस उदाहरण के दौर पर मैंने वो कहा था। अब वो बवाल करना न करना वो उनका विषय है। बात तो यह है, यह देश संविधान से चलता है और संविधान से हर व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का हक होता है। मैंने हक के कारण जो संविधान कहता है उस हिसाब से मैंने मेरा मत व्यक्त किया है। 58 एफआईआर हुए आपके खिलाफ, 58 एफआईआर हुए। क्या पुलिस ने कोई संपर्क किया है? और ये अगर आपको लगता है कि आपने इतिहास के बारे में जानकारी दी है, तो इतने एफआईआर क्यों हो गए? नहीं भाई, एफआईआर किए हैं तो उन्होंने किए हैं, और आज तक मेरे पास वो कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ मुझे पता नहीं है। पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया आपसे? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हुआ। आप कोर्ट जाने का उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ। उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ? मतलब आपके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, ये जानकारी पुलिस ने हाँ, अभी कहीं बाहर से जानकारी मिली हमें कि लोग केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब नोटिस आएगी तो उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था, तो कोर्ट ने पुलिस को कहा है, महाराष्ट्र पुलिस को, कि आपका जो बयान है वो सोशल मीडिया से हटाया जाए, साइबर पुलिस की मदद लेके सोशल मीडिया से हटाया जाए उस बयान को। जी, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, ये बात मुझे भी पता नहीं है। मैंने तो उस समय परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। क्यों हुआ ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में एक प्रसंग में बता रहा था, पितामह भीष्म प्रयाण के समय पितामह भीष्म ने धर्मराज को राजधर्म बताया। उस राजधर्म में भीष्माचार्य ने कहा था कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि अपने आंखों के सामने कोई अत्याचार, अन्याय होता है तो उसको प्रतिकार करना चाहिए, और प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो ये विषय पर हम चर्चा कर रहे थे प्रवचन में। उस विषय में ये बांग्लादेश का विषय आ गया, तो मैंने उस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को रेप हो रहे हैं, कितने महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, तो ये लोगों को कहां से प्रेरणा मिलती है? बात यह धर्म की नहीं है, बात अराजकता की है। जो अराजकता हो रही है, तो उस अराजकता के कारण मेरे दिल में जो आया वो उस समय मैंने कह दिया, और वो प्रवचन चल रहा था और सामने तो 1 लाख लोग बैठे थे। तो उसमें ऐसा कुछ विवादास्पद मैंने कहा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन जिनको लगता है तो अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। उनका कहना है कि नबी
के जानों से भी प्यारे हैं, उनके खिलाफ वो कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करते। जो बात आपने कही, ऐसी बातें पिछले 2-3 सालों में बहुत लोगों ने कही है और बहुत देश में बवाल हुआ, तो आपको कहीं लगता नहीं है कि वहां पे थोड़ा सा रोक लेना चाहिए था आपको? क्योंकि पूर्व में हमने देखा 2-3 साल में बहुत ज्यादा इसको लेके देश में बवाल हुए, अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि हत्याएं तक हुई हैं इसको लेके और देश में माहौल खराब हुआ। तो आपको लगा कहीं रोक लेना चाहिए? बात यह माहौल की नहीं है। यदि कोई बात कहीं लिखी हुई है तो कोई न कोई बोलेगा ना, जो पढ़ेगा तो भी वही शब्द उनके मुंह से निकलेंगे। वो बात तो मौलाना लोगों ने भी कही है, जो हमने कही है वो बात मौलाना लोगों ने भी कही है। बात अब जैसे रामायण है, महाभारत है, ये जो पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, कोई भी पढ़ेगा तो राम ने क्या किया है, कृष्ण ने क्या किया है और किसी ने क्या किया है, वो तो किसी भी धर्म का हो, वो तो पढ़ेगा तो वो शब्द सामने आएंगे। वैसे कहीं कुछ लिखा हुआ है तो कोई भी पढ़ेगा। आज हमने कहा है, कल और भी कोई कह सकता है। जो लिखा है उसमें क्या कह सकते हैं? आपको उस वक्त अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये बात इतनी हाथ नहीं है, हमारे दिमाग में वो विचार था ही नहीं। हम तो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में एक उदाहरण हमने दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आपको अब लगता है कि ज्यादा हो गया कुछ? आपको लगता है कि जो आक्रोशित होने लगे उनको शांत करने के लिए कुछ आपके तरफ से मैसेज एक जाना चाहिए? मेरा तो मैसेज यह है कि मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहूंगा कि आप ऐसा आक्रोश मत करो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि यदि आप लोगों में कोई अराजकता करने वाले लोग हैं तो उसको कंट्रोल करना आपका कर्तव्य है। हिंदुओं में यदि कोई अराजकता करने वाले लोग हैं तो हम लोगों का भी कर्तव्य होता है कि हम उनको समझाएं। वैसे आप लोगों को भी एक अपना कर्तव्य है कि उन लोगों को समझाएं। सर तन से जो हाँ जी जी बताएं आप। जो बात हर किसी में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, बाकी जो लोग हैं, अभी अपने हिंदू धर्म में भी ऐसी कुछ बातें थी जो कुप्रथाएं लगती थी किसी को, तो उस समय लोगों ने मान लिया कि कुप्रथाएं, उनको छोड़ दिया। यदि उन लोगों को भी यह समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी और कट्टरता को दूर करना चाहिए। लेकिन उस बयान को लेकर कोई खेद प्रकट नहीं करना चाहते आप? नहीं, बयान तो हमने गलत दिया ऐसा हमें लगता नहीं। हम खेद क्यों, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है ऐसा कुछ करने का, कहने का। अभी कोई उसका अर्थ कुछ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे भी लग रहे हैं। पुणे में आपके खिलाफ FIR के लिए लोगों ने जुलूस निकाला था, उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने ये नारे लगाए, इस तरीके के नारे लगाए। तो अभी यह देश तो संविधान से चलता है। बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान पर हमारा पूरा भरोसा है। देश की न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा है। महाराष्ट्र सरकार पर भी भरोसा है, क्योंकि सरकार ने भी हमको यहां सुरक्षा दी हुई है। तो फिर जो चल रहा है, भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा है, और जनता को, समाज को जागृत करना ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। तो जो हम कर रहे हैं, अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा ये अपने हाथ में नहीं है। इस तरह के नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, क्या ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप इस तरीके का? नहीं लगाना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा नहीं लगाना चाहिए। और जो जिम्मेदार उन लोगों में लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए। एक अलग पर्सपेक्टिव भी इसमें कई नेता जो हैं दूसरे राजनीतिक दलों के कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, इसलिए जानबूझ के किसी पार्टी के बहकावे में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश में जो हुआ उन मुसलमानों को बोलो कि आपने हिंदुओं पर अत्याचार उसी समय क्यों किया, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं। बात तो इलेक्शन की थी नहीं, और हम तो पूरे दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये पूरा वीडियो देखी, उम्मीद है कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।